तो नमस्कार, स्वागत है दोस्तों आप सभी लोगों का एक और नए वीडियो लेक्चर में। और आज हमारा अब टर्न आ चुका है हिंदी सब्जेक्ट का, जिसके बारे में हम पढ़ रहे थे बाणिक छंद। देखिए 7 दिन केमिस्ट्री के पूरे हो चुके हैं और उसमें आपका जो भी टॉपिक चल रहा था उसी को हम नेक्स्ट टर्म में कंटिन्यू करेंगे। तो आज हम बात कर रहे हैं अपने हिंदी में, जो सब्जेक्ट हमारा हिंदी है उसमें हमारा टॉपिक चल रहा था बाणिक छंद, जिसके बारे में मैं आपको बता रहा था गढ़ मैंने आपको बताए थे। तो जिसमें मैंने आपको गढ़ बताए थे कि कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, 8 गढ़ होते हैं कुल प्रकार के, जिनमें मैंने आपको उनके सूत्र वगैरह लिखवाए थे। तो अब हम उनको आज पूरी तरीके से सीखेंगे कि कैसे करके लिखें, याद कैसे रखें, कैसे हमें याद होंगी ये चीज़ें। तो इनके लिए दोस्तों आपको कुछ भी नहीं करना है, बस एक शब्द याद रखना है। जितना बता रहा हूं बस उतना, ये शब्द याद रख लो, इसी में से सब काम हो जाएगा। सब काम इसी एक शब्द से हो जाएगा, बस उस शब्द को याद रख लेना। केवल शब्द है यमाता राज भान सलगा। इस शब्द को याद रखना, केवल इस शब्द को याद रख लो। अगर आपने इस शब्द को याद रख लिया तो समझ लीजिए 8 गढ़ आपकी मुट्ठी में होंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आप एक भी नहीं भूलोगे, आपके दिमाग में हमेशा रहेंगे। अब इनका सबसे पहले नामकरण कैसे करना है, तो देखो दोस्तों, या से होता है यगड़, या से क्या होता है यगड़, माँ से होता है मगड़, ठीक है, ता से होता है तगड़, रा से होता है रगड़, ठीक है, जा से होता है जगड़। सभी लिख रहा हूँ, देखना बहुत अच्छे से, बिल्कुल समझ में आएंगे। भा से क्या होता है भगड़ होता है आपका, ठीक है, सा से क्या होता है सगड़ होता है, ठीक है। अब देखो दोस्तों, और ये ना आपका छूट गया बीच में, तो इसको भी ध्यान रखें, ये हो गया आपका नगड़। कुल मिलाकर आपके 8 होते हैं, तो गिनिए जरा इनको, 1 2 3 4 5 6 7 8। कुल देखिए मैंने 8 बताए थे और ये 8 ही है, ठीक है। केवल एक शब्द से आपके ये सभी 8 के 8 गढ़ मिल गए आपको। चलिए अब हमें गढ़ तो याद हो गए कि ये गढ़ होता है, मगड़ होता है, तगड़ होता है, रगड़ होता है, जगड़ होता है, भगड़ होता है, नगड़ होता है और सगड़ होता है। लेकिन अब बात करें जो मेन चीज़ होती है, इनको जब हम हमारे जो छंद होंगे उनमें कैसे पहचानेंगे भैया, उनमें भी तो पहचानना होता है ना, तो उनमें हम कैसे पहचानेंगे इनको। तो फिर से इसी वाक्य पे आ जाओ, यगड़ को हम लिखते हैं, यगड़ की बात करते हैं। मैं सभी 8 के 8 पहले लिख लेता हूं यहाँ पे, ताकि आपको समझ में आए। बिल्कुल क्रम से लिखूंगा, जैसे यहाँ पे लिखे थे ना, बिल्कुल ऐसे ही लिखूंगा। यगड़ हो गया, फिर आपका मगड़ हो गया, फिर आपका तगड़ हो गया, फिर आपका रगड़ हो गया, सभी लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, फिर आपका जगड़ हो गया, फिर आपका भगड़ हो गया, फिर आपका नगड़ हो गया और फिर आपका सगड़ हो गया। गिने जरा 8 हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, बिल्कुल 8 हैं। अब समझिए दोस्तों, ये मैंने 8 लिख लिए, मैंने यहाँ पे लिखकर बताया कि ये 8 कैसे आए, यहाँ पे मैंने लिखकर बताए हैं आपको, बिल्कुल देख लीजिए। केवल एक शब्द में से निकले 8, मैंने आपको निकाल के दिखाए कैसे निकले हैं, ठीक है। अब उसके बाद मैंने ये 8 अलग अलग लिख लिए। अब ये हो गए इनके, क्या हो गए, ये क्या है, गढ़ के नाम है। क्या है, गढ़ के नाम है, ये आपके, ये क्या है, गढ़ के नाम है। अब देखिए इनका संकेत हमें लिखना है। क्या लिखना है, संकेत लिखना है। संकेत कैसे करके लिखेंगे, बस यही मुझे सिखाना है और यही मेन है। अगर संकेत लिखना सीख गए तो समझ लो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ये मत समझना संकेत गलत है, ये सही लिखा है, के पे पाई लगी हुई है, यहाँ पे पुंदी है, ठीक है, यानी कि बूंदी। अब बात करते हैं, समझो संकेत कैसे करके लिखेंगे। इनके संकेत लिखने के लिए आपको यगड़ का संकेत लिखना है, तो संकेत का एक शब्द यहाँ पे लिख लो, शब्द से संकेत बनेगा इसका, ये बात ध्यान रखना, शब्द से संकेत बनेगा, संकेत शब्द, ये याद रखना, संकेत शब्द। अब शब्द सबसे पहले बनाते हैं, यगड़ के लिए शब्द क्या बनेगा, यगड़ के लिए 3 वाला शब्द बनाना, ऐसा नहीं है एक वाला बनाओगे, 3 शब्दों से जुड़ा शब्द। तो यगड़ के लिए बनेगा यमाता, पहला ये क्या बनेगा, इसके लिए शब्द बनेगा यमाता, यमाता बनेगा।
अब देखो क्या करना है, पहला लिख लिया, बस उसी से काम हो जाएगा। आपने पहला शब्द लिख लिया, अब इसी से काम हो जाएगा, आपको आगे और कुछ नहीं करना है, बस एक छोड़ते जाओ। जो लिख लिया उसे छोड़ दो। अभी हमने या से लिखा है ना शब्द पहला, अब या को छोड़ दो। अब माँ तारा लिख लो। क्या लिख लो? माँ तारा। माँ तारा ये हो गया मगड़ के लिए, ठीक है। अब इस माँ को भी छोड़ो, अब ताराज बच जाएगा। माँ को भी छोड़ दिया ना, यहाँ तक हो गया, माँ को भी छोड़ दिया, तो ये हो गया ताराज हो गया, ताराज हो गया। अब ता को भी छोड़ो, ता को भी छोड़ो, तो ये क्या हो गया? राजभा हो गया, राजभा। अब रा को भी छोड़ दो तो ये जबान हो जाएगा, ठीक है। अब ये क्या करो, ये जो जबान जा वाला हो गया, अब इसको भी छोड़ दो, जा को भी छोड़ो, जा को भी छोड़ो, यानी कि भानस हो जाएगा। अब 3 शब्द मिलाओगे तो, ठीक है। भा को भी छोड़ो, अब आप क्या हो जाएगा? नस्ल हो जाएगा यहाँ पे आपका, ये नगड़ के लिए नस्ल, ठीक है। और यहाँ पे अब आप इस ना को भी छोड़ दोगे तो क्या बच जाएगा आपका शब्द? सलगा शब्द बचेगा। क्या बचेगा? सलगा शब्द। यार क्या करना है, सिंपल पहला शब्द आपको लिख लेना है, यानी कि शब्द के लिए आपको क्या करना है? पहला शब्द लिख लेना है यमाता। उसके बाद कुछ नहीं करना है, बस पहला पहला वर्ण छोड़ते जाओ। वर्ण, वर्ड नहीं बोल रहा हूँ, वर्ण बोल रहा हूँ। ये या छोड़ा, फिर उसके बाद माँ तारा लिखा, फिर माँ छोड़ा, फिर ताराज बच गया। तीन वर्ण हम देख रहे हैं ना, तो 3 वर्ण मिलाकर ही तो शब्द बना रहे हैं। तो देखो, पहले हमने यमाता लिखा, फिर या छोड़ा, फिर माँ तारा लिखा, फिर माँ को यहाँ पे माँ छोड़ा, फिर ताराज लिखा, फिर ता छोड़ा, फिर राजभा लिखा, फिर रा छोड़ दिया हमने पूरा, फिर जबान लिखा क्योंकि फिर जा छोड़ा, फिर भगड़ के लिए हमने क्या लिखा? भानस लिखा, ठीक है। फिर भा छोड़ा, फिर नगड़ के लिए हमने क्या लिखा? नस्ल लिखा, फिर ना छोड़ा, फिर सगड़ के लिए हमने क्या लिखा? सलगा शब्द लिखा। तो ये अब इनसे देखो, इनसे आप अच्छी तरीके से मात्राएं बना सकते हो। कैसे? इनसे आप संकेत बना सकते हो बहुत आराम से। यहाँ पर आप देखोगे तो भैया कोई भी मतलब पाई नहीं है, यानी कि छोटे आ का डंडा है भैया, लघु है, यानी कि सीधी बात है क्या? एक डंडा होगा। यहाँ पे बड़े आ का डंडा है, यहाँ पे भी बड़े आ का डंडा है, यानी कि ये बनेगा, इसे बोलते हैं गुरु। लघु और गुरु ये आप अच्छी तरीके से जानते हो। इसमें देख रहे हो कि तीनों पर बड़े आ का डंडा है तीनों पे, तो ये क्या हो जाएगा? मगड़ में आपको क्या पहचान होगी? केवल तीनों के तीनों बड़े होंगे, ठीक है। अब बात करते हैं माता। अब यहाँ पे देखोगे आप ताराज, ताराज में देखिए यहाँ पे ता पे बड़े का डंडा है, रा पे भी बड़े आ का डंडा है, और जा पे नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा? ऐस मतलब यहाँ पे गुरु गुरु लघु ये बनेगा। रगड़ के लिए आप देखोगे तो बनेगी कंडीशन गुरु लघु गुरु, क्योंकि राज यहाँ पे बड़े आ का डंडा है, यहाँ पे बड़े आ का डंडा है, यहाँ पे बड़े आ का डंडा नहीं है, ठीक है। उसी तरीके से अगर आप देखें कि जगड़ के लिए कंडीशन क्या बनेगी, तो जगड़ के लिए कंडीशन बनेगी ये वाली, क्योंकि देखो यहाँ पे जा पे भी बड़े आ का डंडा नहीं है और ना पे भी बड़े आ का डंडा नहीं है, भा पे बड़े आ का डंडा है, भा पे बड़े आ का डंडा है। वहीं यहाँ पे भी भा पे बड़े आ का डंडा है, लेकिन ना पे नहीं है, सा पे नहीं है, तो ये कंडीशन भगड़ के लिए ये वाली कंडीशन बन जाएगी। और वहीं अगर नस्ल के लिए बात करें तो इसमें तीनों में से किसी पे भी नहीं है, तो नगड़ के लिए ये वाली कंडीशन बनती है, यानी कि तीनों के तीनों लघु होंगे। वहीं सलगा में अगर आप देखें तो यहाँ पे भी आपका सीधी बात है लघु है, यहाँ पे भी लघु है, यहाँ गुरु है, तो ये इस प्रकार की कंडीशन बनेगी। तो आई होप कि आपको ये जो 8 के 8 गढ़ हैं ये बनाने बहुत अच्छी तरीके से आ गए होंगे, क्योंकि मैंने बहुत आराम से आपको बिल्कुल बताए हैं। और देखो आपकी बुक में भैया ये रहे, तो ये याद करते हैं लोग, रटते हैं इनको, भैया रटने का कोई मतलब नहीं है, रटो मत, बहुत आराम से याद होने वाली चीज़ें हैं ये, ठीक है। बहुत आराम से आप इनको याद कर सकते हो बिल्कुल। देखो केवल कुछ नहीं करना है, बस इस शब्द को याद रख लो, यमाता राज भान सलगा, बस इस शब्द से ही सब काम हो जाएगा। ये शब्द इनका पिता है, ये शब्द क्या है? इनका पिता है। इस शब्द से ही सारी चीज़ें आपकी निकल आएंगी, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, बस ये था। अब कल से हम बाण छंद शुरू करेंगे और बाण छंद में जो भी चीज़ें हैं उनको अच्छी तरीके से पढ़ लेंगे, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद दोस्तों।